सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर 2023-24 सेट नंबर 2। आज की क्लास में हम 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके से इन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया? अब आपको यह पता होना चाहिए ईट राइट स्टेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। जो ईट राइट स्टेशन होते हैं इसका मतलब क्या होता है बच्चों? FSSAI की पहल है। ये यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाले रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अब बात करें भारत में ऐसे कितने रेलवे स्टेशन है जो इस सूची में रखे गए हैं बच्चों? लगभग 150 स्टेशन है। कितने? 150 स्टेशन है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? नाम याद रखना है आपको। क्या नाम है? पेनुमुरु रेलवे स्टेशन, ये सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। बात करें भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। बात करें कि पश्चिम बंगाल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पश्चिम बंगाल का है सिंहाबाद स्टेशन देश का सबसे आखिरी स्टेशन माना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहोपत गामिनी विराम बिंदु। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य से। अब उड़ीसा के मैं आपको प्रमुख त्योहार भी कवर कराऊंगा साथ के साथ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये आपका रज महोत्सव का संबंध, ये रज महोत्सव होता क्या है ये भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ये रज महोत्सव क्या होता है बच्चों? उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। ये 3 दिनों का अनूठा त्योहार है। कितने दिनों का है ये? 3 दिनों का। होता क्या है इसमें? होता इसमें यह है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इस दौरान ना धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है और चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन होता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है? कलिंग महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है आपका। चंदन यात्रा, छऊ उत्सव, नोखाई उत्सव और छतर छात्रा, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा, कहां पर की है ये आपकी उदयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललिता नटराजन ने ये पुरस्कार जीता है। अब यहां से हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अंग्रेजी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार 2023 घोषित हो चुके हैं बच्चों, ये आपको सभी को पता है। इनमें हिंदी के लिए अतुल कुमार राय, हिंदी के लिए 2023 में किसे मिला है? अतुल कुमार रॉय के उपन्यास है चांदपुर की चंदा, ये पूछा जा सकता है उपन्यास का नाम, चांदपुर की चंदा के लिए किसे मिला है हिंदी का? अतुल कुमार रॉय को हिंदी के लिए। जबकि अंग्रेजी के लिए किसे मिला है ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेजी के लिए मिला है अनिरुद्ध कानीसेट्टी की पुस्तक है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? आरबीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? लगभग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरबीआई से बनते हैं जो मैं आपको साथ के साथ कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा नागालैंड में खोला है बच्चों। कहां पर खोला है? कोहिमा नागालैंड में। ईटानगर में भी खोला गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आरबीआई में जो क्षेत्रीय कार्यालय है कितने? 19 क्षेत्रीय कार्यालय। कितने? 19 क्षेत्रीय कार्यालय, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। डायरेक्ट डिजिट भी पूछी जा सकती है।
ठीक है जी। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे। क्लियर है जी। अब बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है बच्चों? आरबीआई के वर्तमान है श्री शक्तिदास जी है। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये? 2018 में ये प्रभावी हुए थे, पद पर आए थे बच्चों, 25वें नंबर के हैं। क्लियर है। आरबीआई के जो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय है बच्चों, प्रथम कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। प्रथम कहां किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। ऐसी स्ट्रेटेजी के ओल्ड जीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, 1934 के तहत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। कुणान दिल्ली विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीयू, द्वारा नए स्थापित किए गए हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत 2023-24 में ये प्रारंभ करने जा रहे हैं ये कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कौन सा पहुंच गया बच्चों? गुजरात पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए आदेश दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने यह आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो होर्डिंग डे घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना देश भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। अब शीर्ष पर तो भारत ही है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है। ब्राजील। भारत में लगभग 46% व्यक्ति यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल भुगतान, जबकि ब्राजील दूसरे नंबर पर आते हैं 29.2 मिलियन, जबकि चीन तीसरे नंबर पर आता है 17.6 मिलियन और थाईलैंड 16.5 मिलियन। भारत में कितने प्रतिशत है? 46 है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 आपका ब्राजील, नंबर 3 आपका चीन, थाईलैंड। ठीक है जी। साउथ कोरिया 5वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खबरों में रहा अपांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यदि बात करें अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आई वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था बच्चों? 1972 में। बेहतर रह सकते हैं वन में जीव बेहतर रह सकते हैं, ऐसे याद कर लेना। बेहतर बोले तो 72। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। मानव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। तीनों अधिनियम आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 3350 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये लेह जिले में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे लोकप्रिय वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है जी। एक सबसे बड़ा मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं वर्तमान में लगभग भारत में 528 वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में है। सबसे बड़ा मैं आपको क्वेश्चन कवर करा चुका हूं। एक क्वेश्चन आता है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहां है? ये आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। नाम क्या है इसका? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा देश हाल ही में भारत से
चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान विदुषी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौबटिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक हाल ही में कहां आयोजित हुई है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हुई है। ये हमारी करंट अफेयर का सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।